तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे दिखी है वो है एक हिंदुस्तान में जो करप्शन है, एक परिवर्तन लाने की जो इच्छा है, वो अब तक किसी भी पार्टी में नहीं दिखी है। हर पार्टी का क्या होता है, वो लोग बोलते हैं हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं। तो ऑनेस्टी, आम आदमी पार्टी के अंदर जो ऑनेस्टी है और जो उनमें करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने की जो इच्छा है, और जो जिस तरीके से वो जो हिंदुस्तान के हमारे गरीब हैं, जैसे कि दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं लिए। उनमें से एक सबसे बढ़िया है कि उन्होंने जो होमलेस लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं, इस समय दिल्ली में इतनी ठंड है, जो हर साल मरते हैं, ऐसा नहीं है कि इस साल ठंड पड़ी, हर साल ठंड पड़ती है, हर साल वो लोग मरते हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े स्केल पे उनको रहने के लिए प्रॉपर जगह दी गई है, उनको जो है गर्म कंफर्टर्स वगैरह दिए गए हैं, और एक बहुत ही बढ़िया यूनिक उन्होंने आइडिया भी इम्प्लीमेंट किया जिसमें जो बसेस थी जो यूज़ नहीं होती थी, जो बसेस, तो उन बसेस को उन्होंने कन्वर्ट करके उन्होंने होमलेस शेल्टर्स बनाए हैं। तो इस तरीके से बहुत मैं कहता हूँ करप्शन के अगेंस्ट जिस तरह की फाइट चल रही है, तो ये जो एक इस तरह का नारा होता है जिसमें कि आप एक तरह से मोनोपोली कर लेते हैं कि भाई हम लोग तो अच्छे हैं, बाकी खराब है। उनका जो आम आदमी पार्टी का था, इसमें जो पोजीशन थी वो ये थी कि हम अकाउंटेबल ऑनेस्ट गवर्नेंस चाहते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कंट्री की प्रोग्रेस के लिए कि अकाउंटेबल गवर्नेंस हो और जिस पे लोगों की उसमें हिस्सेदारी हो। सो ही चेंज द मॉडल ऑफ गवर्नेंस। जो उन्होंने विचार दिए, एक वैचारिक पार्टी है जो विचार दिया कि गवर्नेंस में लोगों की साझेदारी होना चाहिए। तो ही केम अप विद द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, जिसमें आम आदमी उसमें पार्टिसिपेट करे लोएस्ट लेवल तक। तो जैसे ये दिल्ली में है, आप देखते हैं कि डेवलपमेंट है, उसमें मोहल्ला, वार्ड कमेटी, रेजिडेंशियल एसोसिएशंस हैं, उनका उसमें पार्टिसिपेशन होगा। तो क्वेश्चन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑल्सो अपीयर्स एज अ क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी समटाइम्स। इसके बारे में आपने क्या सोचा यहाँ बैठे हुए? नहीं अशोक जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से सब इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इस बारे में मैं हमारे बड़े नेता योगेंद्र यादव जी का वक्तव्य बताना चाहूँगा कि जब 8 दिसंबर को जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए तो आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी, वो दूसरे नंबर पे थी, लेकिन मीडिया में और बाकी पार्टियों द्वारा, कांग्रेस, बीजेपी, इस तरह से डिस्कशन क्रिएट किया जा रहा था कि जैसे आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया है, और ऐसे वक्तव्य दिए जा रहे थे कि आप सरकार क्यों नहीं बनाते हैं, और आपने इतने अच्छे अच्छे वादे किए हैं, आपने 70 मैनिफेस्टो बनाए, आप उनको पूरा कीजिए, आप उनसे डर के भाग रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की गई। शेयर विद अस what was it that prompted you, Rupsi, to become a part of Aam Aadmi Party as a movement, and then your role from the digital side of it? So I was a part of it right from the time 2005 when Right to Information was passed. I was personally very thrilled that we, being the citizens of India, now have the right to information which practically we should have always had. So my fascination with Arvind Kejriwal began at that time. I started, reading more about what he's doing and how his efforts, how the efforts of this one man is contributing to strengthening of our democracy. I continued following leaders like Dr. Kumar Vishwas, जो हर एक issue पे बहुत ही, staunch उनका stand था, और then I was kind of following them on social media and knowing more, and then I was following the India Against Corruption movement, and finally which led to the formation of the Aam Aadmi Party. And then while in the US, I became more involved with the volunteers here. अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे जी के बीच का जो संबंध है वो मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड इट हैज़ some areas which are open for interpretation, but at the same time some areas which are quite inspiring, I would say. So before we move towards break, I want each one of you to respond to the relationship between Arvind Kejriwal or Aam Aadmi Party with Anna Hazare. Starting with you, Aman. काफ़ी हद तक मीडिया में मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जैसे कहते हैं कि अन्ना जी जो हैं वो उन्होंने गुरु का हक निभाया, अरविंद केजरीवाल ने उनसे सीखा है। मैं मानता हूँ अरविंद केजरीवाल जी ने उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, और अरविंद केजरीवाल ने हमेशा अन्ना जी को इज्जत भी दी है, रिस्पेक्ट। कभी उन्होंने कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बोले जिससे उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हों। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अन्ना जी ने पॉलिटिक्स में आने से मना क्यों किया, पहली बात।
उनका हमेशा ये मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो गंदी रही हैं, यू नो, ही डजंट वांट टू कम टू समथिंग विच इज़ डर्टी, ठीक है। अब अन्ना जी ने तो मैं इसमें दर्शकों को आपके अपने मतलब आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि अन्ना जी हमारे गुरु हैं और वो कोई चीज़ पॉलिटिकल पार्टी वो गंदी है उसमें नहीं आ सके। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम उस पॉलिटिक्स में जिसको आज तक लोग गंदा मानते आए हैं उसके अंदर हम जाएंगे और उसको हम क्लीन करेंगे और उसके बाद अन्ना जी को बोलेंगे, अन्ना जी ये है पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिक्स हमने क्लीन कर दिया, अब आप आओ और हमारा साथ दो। One question that has come up quite often, probably from other parties, कि फॉरेन फंडिंग बहुत ज़्यादा आम आदमी को पार्टी को हो रही है, और तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके ट्रांसपेरेंसी है क्या कि कितनी फंडिंग है, क्या है? बिकॉज वो कहा कि इसके बारे में जांच की जाएगी, तो अगर सब ट्रांसपेरेंट है, सारा का सारा सामने की सामने है, तो फिर जांच करने की क्या जरूरत है? व्हाट डू यू से? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे याद आ रहा है करीब पिछले साल अप्रैल में जब उन्होंने मतलब मैं जुड़ा हुआ हूँ आम आदमी पार्टी से काफ़ी पहले से, मैंने मार्च में डोनेशन करने का कोशिश की थी लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था क्योंकि उन्होंने चैनल ओपन नहीं किया था। तो अप्रैल में उन्होंने जब चैनल ओपन किया तो काफ़ी विदेशों में जो भारतीय लोग रहते हैं जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, उन्होंने डोनेशन देना शुरू किया और यहाँ पे हम सब लोगों ने एक विशेष ड्राइव चलाई। और अगर मैं कहूँ इलेक्शन से पहले तक करीब 25% जो डोनेशन है, जो दान है, वो जो भारतीय नागरिक विदेशों में रहते हैं उनकी तरफ से आया। और लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे और सब लोगों को वही लगी कि जब हम डोनेशन करते थे तो 10 सेकंड के अंदर अंदर हमारा नाम और मेरी जगह का नाम USA और मेरा जितने मैंने पैसे का दान दिया है वो वेबसाइट पे उपलब्ध होता था। और आम आदमी पार्टी शुरू से कहती है कि सब कुछ ओपन है, आप कोई भी चाहे तो एक RTI एप्लीकेशन फाइल करके इन्फॉर्मेशन ले सकता है, या फिर गवर्नमेंट को तो हम अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का दान है तो वो हमें गवर्नमेंट को दिखाना होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं जिन्होंने करीब पिछले 5 सालों में 2-3 हज़ार करोड़ का चंदा लिया है, जो नहीं बताना चाहती हैं क्योंकि वो 50,000 से कम का चंदा लेकर उसकी छुपाती रही हैं, तो चाहे वो 1 रुपये का हो या 5 रुपये का हो, वो हर चीज़ को उन्होंने पब्लिकली दिखाया है और उसी के बेसिस पे इलेक्शन लड़के उन्होंने जीत के दिखाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। जो प्रशांत जी ने ये बात कही उसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि वो उससे सहमत नहीं है, पर इस तरह के जो सैद्धांतिक बातें हैं उनके बारे में अगर आम आदमी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता अलग अलग रूप से अलग अलग स्वर में रहेंगे तो पार्टी में ये हार्मनी नहीं रहेगी, तो वो देश की हार्मनी बनाए रख पाएंगे, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है ना कहीं। ये आप त्रिपाठी केजरीवाल जी का कि एक तरफ वो कहते हैं कि हम करप्शन और हम गलत लोगों का साथ हम देंगे नहीं, लेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, और अपनी ही पार्टी में ऐसे लोगों को रख रहे हैं और उनके साथ साझी पार्टी चला रही, तो कोई बात नहीं हुई ना। इसीलिए तो मैं अरविंद सर मुझे पहले अच्छे लगते थे जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, मुझे भी लगता था कि ये आदमी ठीक है और मैं इसका साथ दूंगा। लेकिन जिस दिन से उनके इस तरह के लोग और इस तरह के स्टेटमेंट और जिस तरह से दोहरा चरित्र इनका सामने आया है, इसलिए अरविंद केजरीवाल सचमुच वो सबको लग रहे होंगे अच्छे, मुझे बिल्कुल ही नहीं अच्छे लगते। राजनीतिक उठापटक में जिस तरह के वक्तव्यों के बाण एक नेता दूसरे नेता की तरफ चलाते हैं वो भी वातावरण को कहीं ना कहीं अशुद्ध करता है। तो मुझे लगता है किसी समय ऐसा भी आना चाहिए कि एक इतने सारे मीडिया हो गए हैं और इतने अखबार है, इतने दूरदर्शन, इतने टेलीविजन चैनल्स, तो क्या वक्तव्य दे रहे हैं उसकी मर्यादाओं के बारे में कोई मुझे लगता है प्रशिक्षण जैसा जरूरी है, आवश्यक सा हो गया है अभी। मतलब जरूरी है कि कि हम लोग भद्र तरीके से सामने पेश आए, डिग्निटी अपनी मेंटेन करें, पार्टी की डिग्निटी मेंटेन करें, पार्टी के विचारों को सामने रखें, जो हमारी ऑपोजिशन है उनकी इज्जत करें, उनके आइडियाज को समझें। तो एक बहुत जरूरी है कि एक डायलॉग होना चाहिए कंट्री में, एक जो एक पोलाइट एंड प्रॉपर डायलॉग होना चाहिए। उसमें जरूरी है कि एक दूसरे के विचारों को सुने, उनकी इज्जत करें और मिलकर देश को आगे ले जाए।